नमस्कार दोस्तों। हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस 12th क्लास की जो वन लाइनर पर्सन है उन पर बात कर रहे हैं हम। तो उनकी श्रृंखला चालू कर दी है, 2 भाग उसके हो चुके हैं और उनमें से तीसरा भाग है जिसकी आज अपन चर्चा करने वाले हैं। और उसमें भी महत्वपूर्ण पर्सन थे एक एक नंबर के, जो एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं, वो हमने देखे थे। तो इनको देखते रहना, थोड़ा सा समझदारी से इनको पढ़ते रहना और नोट्स बना लेना। यहाँ से पर्सन आते हैं तो देख लेते हैं आगे कौन कौन से पर्सन और चल रहे हैं अपन। तो इस सीरीज में अपन देख लेते हैं कौन कौन सी है। तो इधर देखो, सबसे पहला पर्सन है यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब की गई थी? 1948 में। ये पहली वीडियो हमने यहाँ छोड़ा था तो वहीं से आज लेके चल रहे इसको। तो यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1948 में। इसके बाद दूसरा प्रश्न आता है, यूरोपीय परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो यूरोपीय परिषद की स्थापना की गई थी 1949 में। यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी की गई थी लगभग 8 साल बाद, यानी कि 1949 के 8 साल बाद 1957 में इसकी स्थापना की गई थी, यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना। इसके बाद यूरोपीय संघ की स्थापना कब की गई थी? तो यूरोपीय संघ की स्थापना की गई थी 1992 में। ये लिखा हुआ नहीं है, मैं बता देता हूँ। यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 में की गई थी। यहाँ से एक क्वेश्चन बार बार ये पूछा जाता है कि इधर ये चारों संस्थाओं के नाम है वो एक साथ दे दिए जाते हैं। यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन, यूरोपीय परिषद, यूरोपीय आर्थिक समुदाय और यूरोपीय संघ, ये चारों एक साथ दे दिए जाते हैं। और इनके चारों के सामने ये सन है वो दे दी जाती हैं और पर्सन पूछ लिया जाता है सुमेलित करने वाला। यहाँ से जो पर्सन बन जाता है वो 2 नंबर का पर्सन बन जाता है। कितने नंबर का बन जाता है? 2 नंबर का। तो अपने को याद रखना है, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना 1948, यूरोपीय परिषद 1949, यूरोपीय आर्थिक समुदाय 1957, यूरोपीय संघ 1992। ये 2 नंबर का प्रश्न बन जाता है सुमेलित करने के लिए। 20 मार्च 2003 को अमेरिका के द्वारा इराक पर किस कूट नाम से सैन्य हमला किया गया था? तो जो अमेरिका पर क्या नाम है, इराक पर हमला किया था अमेरिका के द्वारा, तो उसका कूट नाम क्या रखा गया था? तो उसका नाम रखा गया था ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। याद रखना है। इसके बाद यूरोपीय संघ का अपन झंडा देखते हैं तो उस झंडे में हम लिख देते हैं 12 सितारे। तो उन 12 सितारों का महत्व क्या है? तो 12 सितारों का जो महत्व है वो है पूर्णता, समग्रता और एकता। यानी कि ये सभी के सभी लोग, यानी कि यूरोपीय संघ में जितने भी लोग हैं, जितने भी देश हैं, वो पूर्ण रूप से समग्र होकर और एकता के रूप में निवास करते हैं। मोस्टेज की संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो मोस्टेज की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे फरवरी 1992 में। मैं बता देता हूँ, मोस्टेज की संधि के बाद ही जो हमारा यूरोपीय संघ था वो अस्तित्व में आया था। इसके बाद आसियान की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखना, एक नंबर का प्रश्न सीधा सीधा पूछा था, आसियान की स्थापना कब की गई थी? तो आसियान की स्थापना की गई थी 8 अगस्त 1967 को। आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आसियान का मुख्यालय स्थित है जकार्ता, इंडोनेशिया में। याद रखना, मुख्यालय कई बार पूछा जाता है। वहीं पर आसियान की स्थापना है किस घोषणा पत्र के आधार पर की गई थी? तो आसियान की स्थापना की गई थी हमारे बैंकॉक घोषणा पत्र के आधार पर। वहीं पर एक फुल फॉर्म और पूछ ली जाती है, आसियान की फुल फॉर्म। तो आसियान की फुल फॉर्म अपने को याद रखनी है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। और इसको हिंदी में बोले तो दक्षिणी पूर्वी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन इसको बोलते हैं। और इसमें वर्तमान में कितने देश शामिल हैं? तो इसमें वर्तमान में 10 देश शामिल हैं जो अपने को आने चाहिए। कभी कभार इनके नाम भी पूछ लिए जाते हैं कि आसियान में कौन कौन से देश शामिल हैं, जो अपने को बताओ। तो आसियान में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ब्रूनेई और फिलीपींस, ये 10 देश शामिल हैं। और इनमें से जो इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में इनका जो मुख्यालय है वो बना हुआ है। तो दोस्तों देखते रहो, ये श्रृंखला चालू कर दी है, इसको अपन आगे भी लेके जाएंगे। एक एक नंबर के प्रश्न है वो लगभग यहीं से देखने को मिल जाएंगे, सारे प्रश्न यहीं से देखने को मिल जाएंगे एक एक नंबर के। तो देखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने मुकाम को हासिल कीजिए। जो अच्छी परसेंटेज बनाने का आपने सपना देखा है उसको पाइए। और वीडियो को लाइक कीजिए, अगर अच्छी लगी हो जानकारी तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।